बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फंक्शनल डिसऑर्डर्स ऑफ द सीएनएस। डियर स्टूडेंट्स, फंक्शनल डिसऑर्डर्स ऑफ द सीएनएस से मुराद ये है कि जो कि नर्वस सिस्टम के नर्वस कोऑर्डिनेशन के फंक्शंस पर असरअंदाज हों। तो फंक्शनल डिसऑर्डर्स में दिया गया जो डिसऑर्डर है वो है हेडेक। आज हम हेडेक को, सर के दर्द को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। इसके टाइप्स जो होंगे, उनके काजेज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट वगैरह के हवाले से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ हेडेक इज़ डिफाइंड एज पेन अराइजिंग फ्रॉम द हेड और अपर नेक ऑफ द बॉडी। जी स्टूडेंट्स, हेडेक को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि ये पेन अराइज होता है, उभरता है आपके सर से या फिर जो गर्दन का ऊपरी हिस्सा है वहाँ से। अब पेन ओरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यूज and structures that surrounds the skull. The brain itself has no nerve that give rise to the sensation of pain. There are three major categories of headache based upon the source of the pain. पहली बात यहाँ की गई है कि पेन जो ओरिजिनेट होता है, जिसकी जो इब्तदा होती है पेन की, वो ऐसे टिश्यूज़ से होती है या ऐसी स्ट्रक्चर्स से होती है जो कि आपकी खोपड़ी को घेरते हैं और ब्रेन के पास कोई नर्व नहीं होती, तो लिहाजा ब्रेन से कोई भी पेन ओरिजिनेट नहीं होता। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि तीन जो मेजर कैटेगरीज़ हैं हेडेक की, वो सोर्स के हिसाब से हैं। ब्रॉडली अगर हम बात करें तो दो टाइप्स के हेडेक होते हैं, एक प्राइमरी हेडेक और दूसरा सेकेंडरी हेडेक। लेकिन यहाँ पर एक और टाइप भी हेडेक की दी गई है। अब प्राइमरी हेडेक से मुराद क्या है कि इसमें कोई इन्फेक्शन, कोई इंजरी वगैरह नहीं होती, ठीक है। ये बगैर किसी इन्फेक्शन या इंजरी के इसका जो मेन काज होता है वो स्ट्रेस होती है। वो स्ट्रेस फिज़िकल भी हो सकती है, वो स्ट्रेस मेंटल भी हो सकती है, मेंटली भी स्ट्रेस हो सकती है, ठीक है। तो प्राइमरी हेडेक के अगर टाइप्स की बात करें तो एक तो माइग्रेन है। माइग्रेन डियर स्टूडेंट्स आधा सर का दर्द। दूसरा टेंशन, जिसे हम तनाव कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लस्टर हेडेक्स, ये आँख के जो चारों तरफ से आँख के इर्द गिर्द। स्टूडेंट सेकेंडरी हेडेक की हम बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ ड्यू टू एन अंडरलाइंग आर इन्फेक्शन प्रॉब्लम इन हेड। जी स्टूडेंट, ये इन्फेक्शन प्रॉब्लम होते हैं हेड के अंदर, नेक के अंदर। डेंटल पेन हो सकता है, आपके दांत में दर्द है वो उसकी वजह भी हो सकती है। फ्रॉम इन्फेक्टेड टीथ, ठीक है, जो टीथ इन्फेक्टेड है। पेन फ्रॉम इन्फेक्टेड साइनस। अब साइनस क्या होते हैं? ये आपके खोपड़ी के अंदर कुछ सुराख होते हैं जिनसे कुछ म्यूकस सिक्रेशन होती है जो कि एयर को मॉइस्ट करती है। एंड ब्लीडिंग इन द ब्रेन, ब्रेन से ब्लीडिंग हो सकती है, उसकी वजह से ये सेकेंडरी हेडेक हो सकते हैं। इन्फेक्शंस लाइक इंसेफेलाइटिस, जिसके हवाले से हम डिस्कस कर चुके हैं, मेनिंजाइटिस के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं, तो ये उनकी वजह से भी सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जो थर्ड टाइप ऑफ हेडेक दी गई है वो है क्रेनियल न्यूरलजियासिस या न्यूरलजियास। इससे मुराद है कि आपकी जो बाया पेयर्ड क्रेनियल नर्व्स हैं, वहाँ पर किसी भी एक नर्व में इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से ये दर्द होता है। उसके अलावा फेशियल पेन, ये भी अपना थर्ड कैटेगरी में आता है, और दो अदर हेडेक्स। तो यहाँ क्रेनियल न्यूरोजिलिया means inflammation of one of the 12th cranial nerves coming from brain that control the muscles and carry sensory signals to and from the head and neck। जो 12 जो पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, उनके किसी में से भी अगर इन्फेक्शन आ जाए तो उसे हम जो है वो न्यूरोजिलिया कहते हैं। अच्छा, अब ये कि नर्व क्या करती हैं, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को हेड से लेकर जाती हैं और मोटर इन्फॉर्मेशन हेड के या नेक के अंदर जाती है नर्व के ज़रिए, क्रेनियल नर्व के ज़रिए, ठीक है। अब हम इसकी काजेज़ की बात करें, इसके जो असबाब हैं डियर स्टूडेंट्स, या काज सबब क्या होते हैं, तो लिखा हुआ है इट इज़ काज्ड बाय इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन एक कंडीशन होती है जिसमें स्वेलिंग होती है, पेन होता है, उसके अलावा अपना वार्मथ होती है, रेडनेस होती है, और इरिटेशन। तो यहाँ पर जो दी गई ये दो मीन्स के एक इन्फ्लामेशन, सोजिश जिसे हम उर्दू में कहते हैं, इरिटेशन, जलन वगैरह, और स्ट्रक्चर दैट सराउंड द ब्रेन, उन स्ट्रक्चर्स में जो कि ब्रेन को सराउंड करें। सिम्टम्स क्या क्या हो सकती हैं? पेन दैट बिगिन इन द बैक ऑफ द हेड, जो कि हेड के सर के पीछे से हो, एंड अपर नेक और गर्दन के जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर, ये इसकी सिम्टम्स हैं, ठीक है। अब नीचे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हम ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें, फिर जो प्राइमरी जो हेडेक्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं उनके हवाले से भी डिस्कस कर लेते हैं।
तो ट्रीटमेंट इलाज के हवाले से लिखा हुआ है, मोस्ट पीपल सक्सेसफुली ट्रीट देम सेल्फ विद पेन मेडिकेशन, पेन किलर्स लेते हैं डियर स्टूडेंट टू कंट्रोल हेडेक्स, हेडेक्स को कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ हेडेक्स को डिफाइन किया गया है। सबसे पहले देखिए साइनस। आपको पता है कि आपके जिस्म के जो क्रेनियम है, आपका जो क्रेनियल है, स्कल है, उसके अंदर यहाँ पर साइनसेस होते हैं, 4 साइनसेस, ठीक है। तो उन साइनसेस क्या करते हैं, म्यूकस वगैरह सीक्रेशंस करते हैं जो कि एयर को मॉइस्ट करते हैं। तो उनके अंदर कोई ब्लॉकेज वगैरह आ जाए तो उसकी वजह से ये दर्द होता है साइनस। फिर टेंशन, तनाव जो होता है डियर स्टूडेंट, तो टेंशन आपका 2 किस्म का हो सकता है, एक मेंटल और दूसरा फिज़िकल। मेंटल फिज़िकल से मुराद ये कि आप अगर काम वगैरह करते हैं, थकावट हो जाती है आपको, ठीक है। और ये दोनों ही स्ट्रेस टेंशन जो है वो स्ट्रेस की वजह से ही आता है। प्रॉब्लम्स जो हैं उसमें काम आ गया, आपकी फैमिली, अगर आपके दोस्त जो हैं वो बेवफाई कर लेते हैं, ठीक है, तो उस वजह से भी ये दर्द आपको हो सकता है। उसके अलावा अब माइग्रेन की बात करें, जैसा आपको यहाँ पर नज़र और सर के जो फेस के आधे हिस्से पर आपको रेडनेस नज़र आ रही है, तो ये आधे सर का दर्द है। मोस्टली जो यंगस्टर्स होते हैं उनके अंदर होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, गर्दन और जो सर का एक साइड है उस पर ये दर्द तकरीबन 3 से 3 दिन तक ये रह सकता है। अच्छा, उसके अलावा इस दर्द के अंदर जो है वो अपना नोज़िया है, मन का कच्चा होना, वोमिटिंग, उल्टी वगैरह भी आ सकती है, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लस्टर से मुराद है कोई झुरमुट, कोई झुंड, ठीक है। अब ये जो अपना आँख, इसमें आँख की सूजन हो सकती है, ठीक है, और आँख के इर्द गिर्द ही ये दर्द होता है। आँखों से पानी आना, नाक का बहना, ठीक है, ये दर्द तकरीबन वीक्स से मंथ तक चल सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा शॉर्ट सा लेक्चर अबाउट फंक्शनल डिसऑर्डर्स ऑफ द सीएनएस। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।